हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड पाठ 13 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मोटे तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और सांप्रदायिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाएं तरफ आदर सूचक जैसे पूज्य, महोदय तथा प्रियताबोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधक के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त संकेत के आधार पर अपने मित्र को अपनी पढ़ाई की स्थिति से संबंध में पत्र लिखिए। ठीक है, संबंध के पत्र लिखिए। जैसे कि इधर दिया गया है गाजीपुर यूपी, दिनांक 19 जून 2026। ठीक है, आप देखेंगे इधर है कि प्रिय मित्र रवि, संप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ। हाल ही की परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए। मुझे विश्वास है कि आगे भी अच्छे परिणाम प्राप्त करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा मित्र। ठीक है, फिर यहाँ पे दीपक, यहाँ पे अपना नाम आप लिखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन माध्यम है जिनसे संदेश भेजा जाता है, लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। वर्तमान समय में पत्र के अलावा अनेक आधुनिक माध्यमों से संदेश भेजे जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, ठीक है, एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियो कॉल तथा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि। इन माध्यमों से संदेश बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तीसरा प्रश्न है, अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, डाकघर में पत्रों को पहले एकत्र किया जाता है। इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान के अनुसार छांटा जाता है। फिर पत्रों को डाक गाड़ियों, रेलगाड़ियाँ, ठीक है, बसों तथा हवाई जहाज़ों के माध्यम से संबंधित शहरों और डाकघरों तक भेजा जाता है। वहां से डाकिया उन्हें संबंधित व्यक्तियों के पते पर पहुंचाता है। इस प्रकार पत्र दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। अगला है 4 नंबर प्रश्न कि आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों। इसके लिए अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर भदौरा गाजीपुर यूपी, दिनांक 19 जून 2026। यहाँ उस दिन का दिनांक आप लिखेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे पूजनीय माताजी एवं पिताजी सादर प्रणाम। फिर उसके बाद लिखेंगे
मैं अपने जीवन में आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और बच्चों को सही दिशा दिखाता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मेहनत करके एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। आपका आज्ञाकारी पुत्र दीपक। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दी गई। बताइए कि वे कुल कितने समय जीवित रहे। तो इसका उत्तर है भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन जीवित रहे। आप देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है मैं अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता हूँ। मैं स्वच्छता बनाए रखूँगा, पर्यावरण की रक्षा करूँगा, शिक्षा का महत्व फैलाऊँगा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करूँगा। इससे देश और समाज का विकास होगा। अब देखते हैं पाठ से, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा। तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। प्रश्न दूसरा है भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। तो इसका उत्तर है भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू करें, इसीलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। जैसे कि दिया है प्राणघातक प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियाँ, हिंदुस्तानी माताएं। तो विशेषण पद है प्राणघात, दृढ़, अंतिम, शैतानी और हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। छोटी छोटी शब्द में योजक चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। क नंबर है 2 शब्दों के बीच, जैसे कि ये हुआ है और में के स्थान पर, जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे माता पिता। रात दिन, तो रात दिन के बीच में हुआ है योजक शब्द। ठीक उसी प्रकार पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे कि छोटी छोटी के बीच हुआ है, धीरे धीरे के बीच हुआ है। ठीक है, 2 शब्दों के बीच का के, की के स्थान पर, जैसे देशगान, देशगान के बीच में हुआ है, त्याग भाव के भी बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये जो है योजक चिन्ह है। तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा, सी, से के पूर्ण, जैसे गोला, सा, भोली, सी और विचित्र से। अब देखते हैं आगे। 2 शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे एक न एक, ठीक है, एक न एक के बीच में यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह आया है। ठीक है, बड़े से बड़े के बीच में योजक चिन्ह आया है। उपयुक्त 5 प्रकार के योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि भाई बहन में है। ठीक है, बड़ी बड़ी, सेना, राष्ट्रीय गान, लंबा सा, हल्के से हल्के या कोई ना
कोई। ठीक है, सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 5 सबके एक 5 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है, इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्र उपसर्ग से बने दो शब्द लिखिए। जैसे बे से हो जाएगा बेशर्म और बेकार, प्र से हो जाएगा प्रकार और प्रसार। ठीक है, अब देखते हैं इसे भी जाने में है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा, तो भगत सिंह ने। यह भगत सिंह का नारा है, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये जो है भगत सिंह का नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों इसमें इतना ही था प्रश्नोत्तर। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।